अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड में मौजूद में खुश आमदीद। जनाब ज़मान पार्क प्रोडक्शन की एक और नई पेशकश सामने आ गई है और ये जो मंजी ड्रामा पेश किया जा रहा है ये बहुत ही ज़्यादा इस वक्त हिट चला गया है। और इस मंजी अगर ये कहे कि मंजी तोड़ ड्रामे ने जो है एक मकबूलियत के नए रिकॉर्ड कायम करने जा रहे हैं सोशल मीडिया पर, तो ये कहना भी कुछ ज़्यादा गलत नहीं होगा, क्योंकि मंजी है और इमरान खान साहब हैं और मंजी के ऊपर हैं शेख रशीद साहब, और शेख रशीद साहब के सामने एक जो माहौल है वो यकीनी तौर पर देखने से ताल्लुक़ रखता है। आप यकीनी तौर पर जानना चाहेंगे कि जनाब ये ज़मान पार्क प्रोडक्शंस ने अचानक ये मंजी ड्रामा किस तरीके से तख्लीक किया है और ये मंजी ड्रामा है क्या, इस मंजी ड्रामे की कास्ट में कौन कौन है और इस मंजी ड्रामे की अचानक ज़रूरत क्यों पेश आई है। तो ये बड़ी एक दिलचस्प दास्तान, लेकिन ये दिलचस्प दास्तान सुनाने से पहले कुछ ज़रा सच्ची और कड़वी खबरें आपकी खिदमत में पेश करना मेरा ख्याल है ज़्यादा ज़रूरी है। और फिर उसके बाद इसी दिलचस्प ड्रामे पर वापस आते हैं, क्योंकि जो माहौल है वो कुछ ज़्यादा शिद्दत इख्तियार करता चला जा रहा है। पार्लियामेंट की तरफ से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रूल्स एंड प्रोसीजर्स के अंदर जो तब्दीलियाँ की गई वो तब्दीलियों को अब जो है मंजूरी चाहिए, क्योंकि पार्लियामेंट ने तो उसको मंजूर कर लिया, यानी नेशनल असम्बली और सेनेट से इसको मंजूर कर लिया गया है, लेकिन सदर साहब ने इसकी मंजूरी को रोक लिया है। और सदर साहब ने ये बिल को वसूल होने के बाद सबसे पहले तो उन्होंने ज़मान पार्क में इमरान खान साहब से रब्ता किया है और इमरान खान साहब से उन्होंने हदायत मांगी है कि जनाब हमने क्या करना है, क्योंकि जिस वक्त ये बिल वहाँ पर पेश हो रहा था ठीक उसी वक्त लाहौर में इमरान खान साहब की ज़ेर सरबराही एक इजलास जारी था जिसको रुफ़ आम में तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास कहा जाता है। और इस कोर कमेटी के इजलास में बहुत ज़्यादा अमूर पर जो है वो तबादला ख्याल किया गया, जिसके अंदर इमरान खान साहब ने एक जानिब तो इस बात का इजहार किया कि हुकूमत वक्त की तरफ से जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर दबाव डालने की कोशिश की जा रही है, अदलिया को एक कॉम्प्रोमाइज्ड सिचुएशन में लाने की कोशिश की जा रही है, ये सिचुएशन किसी भी तौर पर काबिल कबूल नहीं है। और अगर हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ब्लैकमेल करने का जो हरबे हैं इनको इस्तेमाल करते हैं, तो फिर इमरान खान साहब ने इस बात का ऐलान किया है बाज़ाब्ता तौर पर कि जनाब फिर हम एक तहरीक चलाने के लिए तैयार हैं। अब अगर कोर कमेटी के इजलास की अगर हम बात कर ही रहे हैं तो कोर कमेटी के इजलास में होने वाली कुछ चीज़ों का जिक्र भी कर लेते हैं। एक जानिब तो इमरान खान साहब की तरफ से इस बात का इशारा दिया गया है कि वो सड़कों पर आने के लिए तैयार हैं। दूसरा, इस इजलास के अंदर दो इंपॉर्टेंट डिसीजंस भी किए गए हैं। नंबर वन, एक कमेटी बनाई गई है दो अरकान पर मुश्तमिल, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दो सबसे ज़्यादा जिसे हम कह सकते हैं सियासी जहन रखने वाली शख्सियात हैं। उनमें से एक हैं शाह महमूद कुरैशी साहब और दूसरे हैं परवेज़ खटक साहब। दिलचस्प बात यह है कि इस कोर कमेटी के इजलास का जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, इस इजलास में एक मरतबा फिर चौधरी परवेज़ इलाही साहब को शिरकत की दावत नहीं दी गई और चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने इस इजलास में शिरकत नहीं की, बावजूद इसके कि वो तहरीक इंसाफ के सदर हैं। अलबत्ता ये बात ज़रूर है कि कोर कमेटी के इजलास के बाद इमरान खान साहब से मिलने चौधरी परवेज़ इलाही ज़मान पार्क आए और ज़मान पार्क में इमरान खान साहब ने उनके साथ मुलाकात की और वहाँ पर उन्होंने कुछ आपस के अंदर तबादला ख्याल किया। लेकिन ये एक अजीब बात है कि तहरीक इंसाफ के सदर को तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी के मेंबर के तौर पर अभी तक डिक्लेयर नहीं किया गया। अब इस इजलास के अंदर जो दो रुकनी कमेटी बनाई गई है उसमें से एक है शाह महमूद कुरैशी साहब और दूसरे हैं परवेज़ खटक साहब, और इन दोनों की जिम्मेदारी ये लगाई गई है कि वो मौजूदा हालात में जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और हुकूमत के दरमियान एक टसल की सिचुएशन है, इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए वो दीगर जमातों के साथ रब्ता करें और उन्हें इमरान खान साहब की तरफ से मुजव्वज़ा तौर पर चलने वाली अदलिया की हिफाजत के लिए जो वो तहरीक चलाना चाहते हैं अदलिया से इज़हार यकजहती के लिए, उसके अंदर शामिल होने पर आमादा करें। और परवेज़ खटक साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब आज इस जो उनको नया टास्क मिला है उसके पहले मरहले में ये जो है तहरीक अंजुमन वहदतुल मुस्लिमीन उससे मुलाकात करेंगे, उनकी क़यादत के साथ मुलाकात करेंगे, उन्हें इमरान खान साहब का पैगाम पहुंचाएंगे और उसके बाद ये जो दोनों हैं लीडरान उनके यानी पीटीआई के और वहदतुल मुस्लिमीन के, ये एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब भी करेंगे। आज इस मिशन पर रवानगी से पहले साबिक़ वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का ये कहना था कि कोर कमेटी के इजलास में
شدید ترین تحفظات کا اظہار کیا گیا کہ حکومت جو ہے وہ آئین پر حملہ کر رہی ہے، اور اگر آئین پر حملہ جو ہے اس کو بند نہ کیا گیا تو ملک کو بہت زیادہ نقصان ہوگا۔ اور ان کا یہ کہنا ہے کہ آج بھی لاہور کے اندر اجلاس ہو رہا ہے ماڈل ٹاؤن میں اور لندن میں، اور اس اجلاس میں بھی جو غور ہے وہ اسی بات پر کیا جائے گا کہ ہم نے آئین پر عمل درآمد کرنے سے سپریم کورٹ کو کس طرح روکنا ہے، یعنی ملبہ بھی گرایا جا رہا ہے تو کس پر اور کس طریقے سے۔ یعنی یہ جو اب پاکستان تحریک انصاف جو نئی رابطہ مہم شروع کرنے جا رہی ہے، اس کا بنیادی مقصد سپریم کورٹ کی آڑ لے کر ایک نیا سیاسی محاذ کو تشکیل دینا ہے، کیونکہ ایک چیز اگر آپ غور کریں تو ذرا تھوڑی سی واضح ہوتی چلی جا رہی ہے کہ جیسے حکومت نے اپنے پیروں پر وزن ڈالنا شروع کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو معیشت ہے اس کی تھوڑی سی بہتری کے آثار نظر آ رہے ہیں، عمران خان صاحب کی ایک مرتبہ پھر کوشش ہے کہ وہ اس ساری سچویشن کو ایک مرتبہ پھر کسی نہ کسی ہنگامہ آرائی کی نظر کر دیں۔ دوسرا امپورٹنٹ ڈیسیژن جو اس کور کمیٹی کے اجلاس میں ہوا اس کا تعلق بھی سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کی توثیق کے حوالے سے ہے، اور اس اجلاس کے اندر یہ بات واضح طور پر فواد چودھری نے پریس کانفرنس کے اندر کہی ہے جب انہوں نے کور کمیٹی کے اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو کی، اور انہوں نے کہا کہ جناب صدر صاحب کو چاہیے کہ وہ تمام آپشنس کو اس حوالے سے بروئے کار لائیں، اور وہ اس بل کی منظوری کے اندر جس طرح سے بھی وہ اس کو تعطل کا شکار کر سکتے ہیں اس کو ان کو کرنا چاہیے۔ جس پر اب سے کچھ دیر پہلے یہ خبر سامنے آئی ہے کہ صدر عارف الوی نے پاکستان تحریک انصاف کی اسی کور کمیٹی جس کا میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کیا ہے، اس کور کمیٹی میں طے پانے والے معاملات کی روشنی میں سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کی توثیق کو روک دیا ہے، اور اچانک صدر صاحب کی طرف سے کچھ قانونی ماہرین کو ایوان صدر طلب کیا گیا ہے تاکہ وہ اس بل پر آئینی اور قانونی مشاورت کر سکیں۔ بتایا یہ جا رہا ہے کہ خصوصی ہدایات پر صدر عارف الوی یہ جو اپنی جو مشاورت ہے آئینی اور قانونی ماہرین سے، اس کو مکمل کرنے کے بعد عمران خان صاحب کی ہدایت پر اس بل کے حوالے سے اس بل کا جو مسودہ آیا ہے ان کے پاس جو منظور کیا گیا ہے نیشنل اسمبلی اور سینٹ سے، اس کو ایک ریفرنس کی شکل میں منظوری کے لیے رائے لینے کے لیے بھجوا دیں گے سپریم کورٹ آف پاکستان، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک آئینی تشریح طلب کی جائے گی اس بل کے حوالے سے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان سے صدر صاحب یہ رائے لیں گے کہ جناب اس بل کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کے بارے میں ان کو شکوک ہیں کہ یہ بل اگر اس طرح منظور ہو گیا تو وہ جو آئین کا ایک پرنسپل ہے کہ آئین میں ترمیم کے لیے 2/3 اکثریت کی ضرورت ہوتی ہے، تو وہ طریقہ کار بھی کسی نہ کسی جگہ پر کمپرومائز ہو جائے گا۔ اب یہ جو بل ہے جو صدر صاحب کے پاس آیا ہے منظوری کے لیے، اس کو ایک ریفرنس کی شکل میں بھجوانے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ اس کے اندر سپریم کورٹ آف پاکستان کی کسی نہ کسی طریقے سے مزید انوالومنٹ کی جائے، سپریم کورٹ آف پاکستان کو مزید کسی نہ کسی طریقے سے حکومت کے سامنے لا کر کھڑا کیا جائے، اور وہ جو اعتراضات اس وقت چل رہے ہیں حکومت اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے درمیان فل کورٹ بنانے کے حوالے سے جو تنازع ہے اس وقت، اس میں مزید شدت لائی جائے۔ صدر صاحب کا بنیادی طور پر مقصد یہ نہیں ہے کہ انہوں نے آرٹیکل 184(3) کے تحت وہ جو رائٹ آف اپیل دیا گیا ہے، بنیادی طور پر صدر صاحب کا کہنا یہ ہے کہ 184(3) آئین کی جو شک ہے اس کے اندر 2/3 اکثریت کے بغیر ترمیم نہیں ہو سکتی۔ ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ذریعے یہ جو سہولت دی گئی ہے نواز شریف، جہانگیر ترین اور دیگر لوگوں کو، وہ سہولت آئین سے ماورا ہے، اور اسی ایک نقطے پر انہوں نے اس سے تشریح مانگنی ہے، لیکن مسئلہ وہی ہے، بن جائے گا پھر ایک بینچ اور دوسرے والے لوگ کہیں گے کہ جناب فل کورٹ بناؤ۔ یہ ایک ایسا مسئلہ بن چکا ہے جو اب آگے سے آگے بڑھتا ہوا چلا جا رہا ہے۔ نوبت یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ ایک سینئر ترین لیڈر، پولیٹیکل لیڈر اور پولیٹیکل ورکر جو اپنی سنجیدگی اور متانت کے حوالے سے بہت ہی حد تک جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ قابل اعتبار سمجھے جاتے ہیں، وہ یہ بات کہنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ بھائی خوف خدا کر لو، خوف خدا کر لو، کچھ ہوش کے ناخن لے لو۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب یہ جو آوازیں ہیں بوٹوں کی، یہ اب کچھ زیادہ صاف سنائی دینا شروع ہو گئی ہیں۔ اب بھی اگر آپ نے نوٹس نہیں لیا تو یہ جو سیاسی بحران ہے یہ پیچھے رہ جائے گا،
आईनी बहरान हावी हो जाएगा और ये शख्सियत कोई और नहीं है बल्कि हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल एक अहम तरीन सियासी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साबिक जो है अपोजिशन लीडर और बड़े सीनियर रहनुमा हैं खुर्शीद शाह साहब। और खुर्शीद शाह साहब की अगर कोई बात करे तो वो बहुत धीमे मिजाज के आदमी हैं, लेकिन बात वो अपने अंदाज में कर देते हैं। और उनका ये कहना है कि आईनी और सियासी बहरान के हल के लिए अब कोई इदारा बचा है और ना ही कोई शख्सियत। बंद गली में पहुंच सकते हैं, अगर कोई रास्ता बन सकता है तो वो है फुल कोर्ट। बार बार कह रहा हूँ, अब सिर्फ फुल कोर्ट, फुल कोर्ट, फुल कोर्ट, वरना सिर्फ पछतावा रह जाएगा बाकी। उनका ये कहना है कि तजर्बे की बुनियाद पर ही बता रहा हूँ, वक्त बहुत कम है, हल ना निकाला गया तो कुछ भी हो सकता है, कुछ गलत हुआ तो इदारे इसके ज़िम्मेदार होंगे। और अहम इदारा इस वक्त आपको पता है कि 2 ही इदारे हैं इस वक्त। अगर आप गौर करें तो वाक़तन सिचुएशन इसी सिमत में जाती हुई नज़र आ रही है, जहाँ पर एक जो डेडलॉक है पॉलिटिकल क़ुव्वतों के दरमियान, हुकूमती इदारों के दरमियान, वो डेडलॉक अब इस हद तक बढ़ चुका है कि वो डेडलॉक जो है वो पूरे सिस्टम को ही लॉक लगाने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। लेकिन दूसरी जानिब ये लोग हैं, इनको इस बारे में कोई अंदाज़ा ही नहीं है, कोई फ़िक्र ही नहीं है, और ये अपने जनाब ज़मान पार्क प्रोडक्शन से नई प्रोडक्शंस जारी किए जा रहे हैं। कुछ समझ नहीं आ रही। कुछ तस्वीरें हैं जो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये बुनियादी तौर पर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की तरफ से ही जारी की जाने वाली मीडिया फुटेज है, जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब की ज़ेर सदारत होने वाले कोर कमेटी की मीटिंग के हवाले से है। बार बार मुँह जो कोर कमांडर निकल रहा है, पता नहीं अल्लाह खैर करे कि कोर कमांडर की करने लगे ने। खैर, तो कहने का मतलब ये है कि ये जो फुटेज है, अगर आप इसको देखें, सोशल मीडिया पर वायरल है और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ बढ़ चढ़ कर इसको वायरल कर रही है। अब बुनियादी तौर पर तासुर ये देने की कोशिश करी है कि इमरान खान एडा क माड़ा आदमी है कि उहदे कोल ते मेहमानां नूं बिठाण लई कुर्सियां कोई नहीं, मंजियां पईयां, मंजियां, वो जो फोल्डिंग चारपाइयां नहीं होती, फोल्डिंग चारपाइयां वो बिछाई गई हैं। इमरान खान साहब खुद सोफे पे बैठे हैं, चारपाइयों पर 3-3 लोग बैठे हैं, यानी मंजी एक ते बंदे थे, ठीक है जी, वो बैठे हुए हैं चारपाइयों पर। इमरान खान साहब बैठे हुए हैं सोफ़े पर, वो टांग पे टांग हिला रहे हैं। और सोशल मीडिया पर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले लोग इस बात के चर्चे कर रहे हैं कि देखें यार, हमारा लीडर कितना सादा है, हमारा लीडर देखो, उसके अंदर ज़रा सा कोई वल फरेब नहीं है, उसके अंदर तो कोई वो नहीं है कि जनाब यहाँ पर आप किसी MPA MNA के डेरे पे चले जाएं तो उनके ड्राइंग रूम्स के अंदर करोड़ों रुपए का फर्नीचर पड़ा होता है। ये देखो यार, ये फोल्डिंग चारपाइयों के ऊपर उसने जो है वो अपनी पार्टी की सीनियर लीडरशिप को बिठाया हुआ और कोर कमेटी का इजलास कर रहा है। अब ये देखें, ये कोई बात है करने वाली। इमरान खान साहब का वो कमरा जिसमें इमरान खान साहब ने बैठकर इसी इजलास के बाद चौधरी परवेज़ इलाही साहब से मुलाकात की है, वो कमरा और वो ड्राइंग रूम और वो फर्नीचर किसी से कम है भाई। 8 कनाल ज़मीन के ऊपर बना हुआ ये जो इनका है ज़मान पार्क, ये कोई कम कीमती जगह नहीं, और जिस पर अभी रिसेंटली 3 से 4 करोड़ रुपया खर्च किया है अलीम खान साहब की मेहरबानी से। ये चीज़ें ऐसे नहीं बनती, ये इनके लिए बड़े लवाजमात हैं जो इमरान खान साहब अदा कर रहे हैं। और यही वजह है कि वो मुख्तलिफ़ जगहों पर जो केसेस हैं उस पे पेश होने से इज्तनाब करते हैं, क्योंकि सवालों के जवाब देने पड़ेंगे पेश होने पर। और इसीलिए वो कभी इस अदालत, कभी उस अदालत, कभी ये नोटिस मुअत्तल, कभी वो पेशी मुअत्तल, कभी इधर इस्तस्ना, कभी उधर इस्तस्ना, उनका अपना खेल चला हुआ है। उनकी जाने बला, उनके सोशल मीडिया की टीम जो है वो धड़ाधड़ उनके लिए पॉपुलैरिटी के नए रिकॉर्ड्स कायम कर रही है। और वो ये जो है, चाहे वो मंजियों पर बिठाएँ, चाहे वो पीढ़ियों पर बिठाएँ, चाहे वो ज़मीन पर बिठाएँ, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की सोशल मीडिया टीम हर एक मामले में इमरान खान साहब को हीरो बनाने में और अपनी हर एक प्रोडक्शन को एक फ़ख्रिया प्रोडक्शन के तौर पर पेश करने में कोई सानी नहीं रखती। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।